हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्षेत्रमिति चैप्टर से समलंब का क्षेत्रफल, यानी पहला जो अभ्यास है उसका एक्सरसाइज, उससे समलंब का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं और उसके अभ्यास के प्रश्नों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि समलंब होता कैसा है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है। तो बच्चों, ये पार्ट जो है 18 है क्षेत्रमिति, और पार्ट 18 में सबसे पहला आपको यही पढ़ना है समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब एक चतुर्भुज होता है और समलंब की आकृति कैसी होती है, अगर हम इसको परिभाषित करें तो इस प्रकार से कहेंगे कि समलंब एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है और एक युग्म असमांतर होता है। यानी कि चतुर्भुज में आप जानते हैं 4 भुजाएं होती हैं, जैसे कि यहाँ आपको चित्र में दिख रहा है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB और CD यह भुजा क्या है, आमने सामने की भुजा है। तो यह और यह AB और CD मिला करके एक युग्म बनाता है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी AB और CD भुजाओं का एक जोड़ा है और ये जोड़े जो है समांतर हैं। यह रेखा इस रेखा के समांतर है, ठीक है, ये वाली और ये वाली समांतर हैं। और जो दोनों बच गई हैं AD और BC, ये असमांतर रेखाएं हैं। तो इस प्रकार यदि कोई चतुर्भुज प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समलंब कहते हैं। तो समलंब में ये आवश्यक नहीं है कि यह भुजा जो है तिरछी ही रेखा हो, यह सीधी रेखा भी हो सकती है, यानी यहाँ पर समकोण बनाते हुए रेखा भी बना सकते हैं, लेकिन यह भुजा और यह भुजा असमांतर होनी चाहिए। कोई भी 2 भुजाएं समांतर होंगी जो आमने सामने होंगी और 2 जो दूसरा युग्म होगा वो असमांतर भुजाओं का युग्म होगा। तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज कहेंगे। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो सबसे पहले यदि हम इन भुजाओं को जो समांतर हैं A1 मान लें और दूसरी भुजा को A2 मान लें, और समलंब की जो ऊंचाई है, ऊंचाई यानी लंबवत ऊंचाई, तो लंबवत ऊंचाई प्राप्त करने के लिए हम किसी एक शीर्ष से विपरीत भुजा पर एक लंब रेखा खींचेंगे। तो वह लंब रेखा विपरीत भुजा को किसी बिंदु E पर काटती है। तो ये जो आप देख रहे हैं रेखाखंड CE, रेखाखंड CE जो होगा वह इस समलंब चतुर्भुज की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। तो इस तरीके से यदि हम समांतर भुजाओं को A1 और A2 ले लेते हैं तो समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, A1 + A2, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, H। तो यहाँ आपको क्षेत्रफल का एक सूत्र मिल गया कि एरिया A बराबर 1/2 गुणे A1 + A2, एक कोष्ठक में कर देंगे इनको, और गुणे H। तो इस सूत्र से हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब हम अभ्यास में देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न हैं और उनको हम कैसे हल करेंगे। तो बच्चों, हम अभ्यास 18A शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बच्चों आपको भुजाएं दी गई हैं जो समांतर हैं, यानी समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, और उनके बीच की जो दूरी है उसे हम क्या ले लेंगे, ऊंचाई ले लेंगे, जो कि 3 सेंटीमीटर है। तो आइए चित्र द्वारा समझते हैं। बच्चों, यहाँ आप चित्र में देख पा रहे हैं एक हमने समलंब बनाया है। इसका नामकरण हम ABCD करके कर सकते हैं। हमने ये ले लिया, जिसमें AB और CD को हम क्या मान लेते हैं, समांतर। एक भुजा 3 सेंटीमीटर दी गई है और एक भुजा 4 सेंटीमीटर। तो जो छोटी वाली भुजा होगी ये क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर, और बड़ी वाली भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई जो दी गई है वो 3 सेंटीमीटर है। तो अब 3 सेंटीमीटर ये या ये नहीं होंगी, बल्कि एक लंबवत ऊंचाई होगी। तो लंबवत के लिए हम क्या करेंगे, बिंदु C से विपरीत भुजा पर एक लंब रेखा खींचेंगे इस तरीके से। तो ये जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी, हमने मान लिया E। तो ये आपको 3 सेंटीमीटर
दिया गया है। बच्चों यह एक रफ स्केच है, इसे हमने नाप के नहीं बनाया है। तो आप भी जब प्रश्न हल करेंगे तो रफ पे पेंसिल से या पेन से ही एक साइड में इसका छोटा सा स्केच बना लेंगे, यानी कि छोटा सा चित्र बना लेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और यदि आप बिना चित्र बनाए समझ सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन चित्र बनाना फ़ायदेमंद होता है ताकि वो जो परीक्षक होंगे जो आपकी कॉपी चेक करेंगे उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि ये बच्चा जो है प्रश्न को अच्छे से समझ रहा है। तो इस जो है समलंब का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं, अभी बताया गया है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल। समांतर भुजाएं कौन सी हैं? ये और ये हैं, यानी आप 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर करेंगे समांतर भुजाओं का योगफल। और गुणे क्या करना होता है? ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो या तो आप सूत्र लिख के तब मान भरें या फिर डायरेक्ट भी मान भर सकते हैं। अब इसको हम हल कर लेंगे। तो 1/2 गुणे, अब 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 सेंटीमीटर। और गुणे यहाँ पर कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो इसे हल करने पर क्या प्राप्त होगा? देखें, 7 गुणे 3, 7 तियाँ 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बट्टे क्या आ गया? 2। अब 21/2 क्या होता है? ये आएगा 10.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो है इस समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरीके से पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। बच्चों दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो बच्चों प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक समलंब है। तो हमने एक रफ स्केच बना लिया है जिसमें इस समलंब की ऊंचाई क्या है? 3 सेंटीमीटर है और इस समलंब का क्षेत्रफल दिया गया है 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने नोट कर लिया कि समलंब का क्षेत्रफल बराबर 36 वर्ग सेंटीमीटर और समांतर भुजाओं में से एक भुजा दी गई है। तो हमने ए बी को मान लिया है 9 सेंटीमीटर जो कि दिया गया है, और इसके विपरीत जो भुजा है जो कि समांतर है वह नहीं दी गई है, तो उसे हमने x सेंटीमीटर मान लिया है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि माना सी डी बराबर x सेंटीमीटर। तो सी डी आपकी दूसरी भुजा है जो कि समांतर है ए बी के। अब हमें क्या करना है? अब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको क्षेत्रफल का सूत्र पता है, एरिया बराबर 1/2 इंटू B1 प्लस B2, B1 B2 ले सकते हैं या फिर A1 A2 ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, गुणे ऊंचाई। तो B1 प्लस B2 क्या है? समांतर भुजाओं का योगफल। इसे आप A1 A2 लेंगे तो भी वही रहेगा। तो हमें जो जो चीज़ें दी गई हैं इसमें उसका मान हम रख लेते हैं। A का मान दिया है 36 बराबर 1/2 गुणे B1 है हमारे पास 9 सेंटीमीटर और B2 हमने मान लिया है x, और ऊंचाई h कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो अब इस समीकरण को हल करके हमें x का मान ज्ञात कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ 3 और ये 2, इसे हम पक्षांतर करेंगे बाएं पक्ष में। तो 3 यहाँ अंश में है, उस साइड जाएगा तो हर में हो जाएगा, और ये जो 2 हर में है वो अंश में हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा आपको 36 इंटू 2/3 बराबर हो जाएगा 9 प्लस x। तो यहाँ से आपको प्राप्त हुआ, इसे आप काटेंगे 36 को 3 से तो 12 बार में कट जाएगा, और 12 में जब 2 का गुणा किया जाएगा तो 12 दूना 24, यानी आपको मिला 9 प्लस x बराबर 24। ठीक है, तो यहाँ से हमें x क्या मिल जाएगा? 24 में से इस 9 को हम घटा लेंगे, क्योंकि जब पक्षांतर करेंगे और ये दाहिने पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 24 में से 9 जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 15, यानी कि दूसरी भुजा जो है वो 15 सेंटीमीटर की है। तो इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का ये हल पूर्ण हो गया। तो बच्चों अगला प्रश्न जो है वो आपके स्क्रीन पर है। निम्नांकित चतुर्भुज ABCD में AB पैरेलल CD, ये जो चिन्ह दिया गया है 2 लाइन का, इसे हम समांतर का चिन्ह पढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया है कि AB समांतर CD, यानी कि AB और CD रेखाएं आपस में समांतर हैं और AD लंबवत है
AB पर, यानी कि AD और AB भुजा आपस में लंब आपस में 90 अंश का कोण बनाती हैं। और AB बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ये बड़ी भुजा जो है 8 सेंटीमीटर की है। BC बराबर DC बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि BC ये रेखा और DC ये रेखा दोनों आपस में बराबर हैं और दोनों ही की लंबाइयाँ कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से चतुर्भुज ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यह चतुर्भुज ABCD है, इस चतुर्भुज का ही क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं चित्र में ये सब कुछ लिख दिया गया है। इसमें AB जो है 8 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है कि 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। तो 1/2 और समांतर भुजाओं का योगफल यानी 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर तो हो जाएगा, लेकिन ऊंचाई कहाँ से प्राप्त करेंगे? ऊंचाई इसमें दी नहीं गई है, ठीक है। ये जो ऊंचाई है तिरछी ऊंचाई है, हमें लंबवत ऊंचाई चाहिए, तो इसे हम ज्ञात करेंगे। तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो बच्चों जैसा चित्र आपके प्रश्न में दिया गया था वैसा ही एक रफ स्केच, रफ चित्र हमने बना लिया है, जिसमें वही सभी चीज़ें लिख दी गई हैं जो कि प्रश्न में दिया गया था। तो अब हमें करना क्या है, इसकी लंबवत ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले एक लंब रेखा हम खींच लेंगे C से विपरीत भुजा की ओर, ठीक है। इसे आप डॉटेड लाइन से भी खींच सकते हैं। यहाँ हमने E ले लिया, ये इसकी ऊंचाई होगी और ये ऊंचाई हमें पता नहीं है, ठीक है। तो यह ऊंचाई प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यह त्रिभुज जो CBE प्राप्त हुआ, यह कैसा त्रिभुज है? यह त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले EB को हमें ज्ञात करना होगा। EB जो है यह कैसे प्राप्त होगा? तो यहाँ देखें EB बराबर AB में से AE को हम घटा दें तो यही EB बचेगा, यानी कि AB माइनस AE जो है वो EB के बराबर हो जाएगा। और जो हमारा AE है, A और E से तक की दूरी है, वो CD के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB माइनस CD, और AB कितना है 8 सेंटीमीटर, CD कितना है 5 सेंटीमीटर। तो घटाने पर क्या मिल जाएगा? 3 सेंटीमीटर जो है ये मिल जाएगा। तो ये वाली जो जगह है E से B तक की दूरी वो 3 सेंटीमीटर की हो गई। तो अब आप पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा लें। तो पाइथागोरन त्रिक आप जानते हैं कि पाइथागोरस त्रिक में 3, 4, 5 जो होता है वो पाइथागोरन त्रिक होता है। तो यदि दो भुजाओं में से एक 3 और एक 5 सेंटीमीटर की हैं तो तीसरी भुजाएं जो है वो 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। यदि आप पाइथागोरन त्रिक नहीं समझते हैं तो सीधे आप क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे। तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। इसके बाद आप लिखेंगे त्रिभुज CEB में पाइथागोरस प्रमेय से तो आपको कर्ण नहीं निकालना है बल्कि लंब निकालना है। तो CE का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, ठीक है। CE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर मान रखते चले जाएं। तो BC आपका 5 था, 5 का स्क्वायर माइनस BE जो है 3 है, 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। घटाने पे आपको मिल जाएगा 16, यानी CE का स्क्वायर क्या मिल गया? 16। तो CE क्या हो जाएगा? 16 का वर्गमूल यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस समलंब की ऊंचाई आपको प्राप्त हो गई 4 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल यानी AB और प्लस CD, ये समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगी? CE, ठीक है। तो सारे मान आपके पास हैं, केवल मान रख के आपको हल कर देना है। 1/2 गुणे AB दिया गया है 8 सेंटीमीटर, CD दिया गया है 5 सेंटीमीटर और CE अभी आपने ज्ञात किया है 4 सेंटीमीटर। तो इसको हल कर लें। 2 से ये 4 कटेगा 2 बार में, बाकी जो कोष्ठक के अंदर है वो आपस में जुड़ जाएंगे। 8 और 5 13, तो 13 सेंटीमीटर और गुणे 2 सेंटीमीटर। 13 दूना कितना हो जाएगा? 26।
तो 26 वर्ग सेंटीमीटर जो है ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा इस समलंब चतुर्भुज का। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 3 का भी हल पूर्ण हो गया। बच्चों चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न इस प्रकार है कि एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 8 मीटर और 6 मीटर हैं और इसकी ऊंचाई जो है 4 मीटर है। तो समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ भी दी गई हैं, साथ में समलंब की ऊंचाई भी दी गई है। तो केवल आपको सूत्र में मान रख करके हल कर देना है। तो इसे मैं हल करके दिखा देता हूँ आपको। तो बच्चों इस प्रश्न में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है और समांतर चतुर्भुज में भुजाओं की जो लंबाइयाँ हैं, जो समांतर भुजाएं हैं उनकी लंबाइयाँ 8 मीटर और 6 मीटर दी गई हैं और ऊंचाई जो है 4 मीटर दी गई है। तो सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं प्रश्न में उन्हें आप लिख लेंगे। अब उस पर विचार करेंगे कि ज्ञात क्या करना है। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना था समांतर चतुर्भुज का। तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल। तो यहाँ आपको सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखना चाहें तो लिख लेंगे। तो ये समांतर भुजाओं का योगफल 8 मीटर प्लस 6 मीटर, ठीक है। और गुणे क्या करते हैं ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी है 4 मीटर। अब इनको हल कर देना है। तो ये 4 2 से कट जाएगा 2 बार में। और यहाँ कोष्ठक में क्या मिल गया 8 और 6 14 मीटर ये हो गया। और साथ में गुणा किससे करना है 2 मीटर से। तो 14 गुणे 2 14 दूना 28 मीटर वर्ग या 28 वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये जो है आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। तो आइए बच्चों इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। तो बच्चों प्रश्न संख्या 5 यहाँ दिया गया है कि एक समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है और उसकी ऊंचाई 15 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरे की 2 गुनी हो तो दोनों समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। तो इसमें बच्चों समांतर भुजाओं में से एक भी भुजा की लंबाई नहीं दी गई है, केवल समलंब की ऊंचाई दी गई है और क्षेत्रफल दिया गया है। तो हमें दोनों भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात करनी है। तो आइए इसका हल देखते हैं। तो यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है 240 मीटर स्क्वायर है। तो ये जो दिया गया क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है और इसकी ऊंचाई जो दी गई है वो है 15 मीटर। तो ये लंबवत ऊंचाई है, इसे आप 15 मीटर मान लेंगे, दिया हुआ है, ठीक है। और जो समांतर भुजाएं हैं, यदि इसे हम ABCD लेते हैं समलंब चतुर्भुज को, तो ये दी नहीं गई हैं और बोला गया है कि समांतर भुजाओं में से एक जो है दूसरे की 2 गुनी है। यानी आप CD को यदि x मीटर मान लेते हैं तो जो दूसरी समांतर भुजा है AB वो कितनी हो जाएगी x का 2 गुना, यानी कि 2x मीटर, ठीक है। ये हमने अपने स्वयं से मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो सूत्र है क्षेत्रफल का उसमें सारे मानों को रख देंगे। तो क्षेत्रफल A बराबर होता है 1/2 गुणे A1 प्लस A2 और गुणे H, जहाँ पर A1 क्या है A2 क्या है आप सभी जानते हैं। A1 A2 जो है समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ हैं। तो A जो है आपका दिया गया है 240 वर्ग मीटर बराबर 1/2 और गुणे हो जाएगा A1 को आपने लिया है 2x और A2 को लिया है x। ऊंचाई कितनी है 15 मीटर। तो इन सबको अब क्या करना है, आपको हल कर देना है। तो पहले 2 को पक्षांतर करेंगे, 2 यहाँ भाग में है तो उस साइड में जाके क्या हो जाएगा गुणे में, 240 गुणे 2 बराबर 2x और x जुड़ जाएंगे आपस में। तो यहाँ जुड़ने के बाद 2x और x कितने हो जाएंगे 3x और गुणा किसका करना है 15 का करना है। अब इस 15 को आप पक्षांतर कर दीजिए दाएं साइड में, बाएं साइड में। तो इसको हम पलट के लिख लेंगे, 3x बराबर हो जाएगा 2 गुणे 240 और बटे 15। अब इसे हल कर लें, 240 और 15 ये 5 से कटेंगे, 5 तियाँ 15, 5 चौका 20 और 4 बचा, 5 अट्ठे 40। अब 48 में 3 का भाग दीजिए, 16 बार में ये कट जाएगा और बचा क्या 16 गुणे 2 यानी 16 दूना 32। अब यहाँ आपको मिल गया 3x बराबर 32, ठीक है। तो अब 3 को आप पक्षांतर करिए तो x बराबर हो जाएगा 32/3, यानी कि ये दशमलव में मिल जाएगा
तो इसे आप दशमलव में निकाल सकते हैं। तो 3 दहा में 30 और 2 बचेगा, तो भाग देंगे दशमलव लगा करके, तो ये हो जाएगा 20, यानी 3 छक्का 18, फिर 2 बचेगा, 3 छक्का 18, यानी 10.66। ये क्या हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ये x का मान हो गया, यानी एक भुजा ये हो गई और दूसरी भुजा जो थी वो 2x थी, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 10.66। तो इसका गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 21.32 मीटर। तो दो समांतर भुजाएं आपकी 10.66 और 21.32 मीटर आ जाएंगी। तो इस प्रकार से यह अभ्यास आपका पूर्ण हुआ। तो बच्चों यह अभ्यास जो है आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, और ऐसे बच्चे जिनके पास जो है सुविधाएं नहीं हैं और जिनके विद्यालय में गणित और विज्ञान के शिक्षक नहीं हैं, तो उनके लिए ये बहुत लाभप्रद होगा। तो उन बच्चों के पास इन वीडियोस को ज़रूर भेजें, जिससे वो आसानी से सीख सकें और पढ़ सकें। तो बच्चों अब इसके बाद जो अगला अभ्यास है 18B, वो अगले वीडियो में मैं दूंगा। तो आप लगातार देखते रहें और इन प्रश्नों का अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।